Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन हम जानते हैं बॉडी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स मिल करके ब्लड को पूरे बॉडी में मूव कराता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेशन। मतलब सर्कुलेशन का मतलब बॉडी के अंदर हर पार्ट तक ब्लड को मूव कराने का काम ब्लड वेसल्स और हार्ट करता है, जिसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। और इसको हम जो वर्क कराता है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसी सर्कुलेशन में हम जानना चाह रहे हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों को मिला के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यानी हमारे बॉडी में दो तरह के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें गैस का एक्सचेंज किया जाता है, और दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसमें बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया जाता है। दोनों के बारे में अभी जिक्र कर रहे हैं थोड़ा करके। तो हम बता रहे हैं कि सर्कुलेशन दो तरह के होते हैं, पल्मोनरी बोले हैं और सिस्टेमिक बोलते हैं। अब देखिए इस सर्कुलेशन कैसे होता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात है, इसको हम ये हार्ट, इसमें आपका हार्ट का चेम्बर, इसमें बीच में आ गया सेप्टम, इसको बोलते हैं भाल्व। इधर में राइट की तरफ ट्राइकस्पिड भाल्व, लेफ्ट की तरफ बाइकस्पिड या मिट्रल भाल्व। बीच में हो गया सेप्टम, ये हो गया चेम्बर, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम का काम क्या होता है? ब्लड को रिसीव करना। वेंट्रिकल का काम क्या होता है? ब्लड को रिलीज करना। राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करता है कहाँ से? सिस्टम से। और राइट वेंट्रिकल ब्लड को रिलीज करता है कहाँ पे? लंग्स में। लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है कहाँ से? लंग्स से। और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को रिलीज करता है कहाँ पे? सिस्टम में। देखिए बड़ा अपोजिट है, ये ब्लड को लिया कहाँ से? सिस्टम से। और ये ब्लड कहाँ से लेता है? लंग्स से, पल्मोनरी से। ये ब्लड को देता कहाँ पे है? लंग्स को। और ये कहाँ देता है? सिस्टम को। एकदम अपोजिट है, ये सिस्टम से लेता है, इधर सिस्टम से भेजता है, इधर लंग्स से लेता है, ये लंग्स को भेजता है। इस सर्कुलेशन को हमको जानना है पूरे कि डबल सर्कुलेशन आखिर कैसे हुआ। ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहां से हम थोड़ा एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं समझने के लिए। यहां से निकलता है एरोटा, और यह जो एरोटा बनता है ये आपको यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके और जाता है बॉडी के हर ऑर्गन तक, है ना। यहां से क्या बनता है? एरोटा बनता है। और यहां से एरोटा बन करके आर्टरी बन करके और बॉडी के ऑर्गन तक जाता है। यहाँ ऑर्गन है ना, ऑर्गन, ये हर ऑर्गन तक जाता है, सेल तक जाता है। यहाँ पे आपको एरोटा में होते हैं सेमिलुनर भाल्व। यहाँ से ब्लड एरोटा से होते हुए, आर्टरी से होते हुए, और आर्टियोज के बाद ये चला जाता है सेल तक। कैपिलरी से, कैपिलरी से हर सेल तक जाता है। फिर यहाँ से सेल से फिर बनता है ब्लड वेसल्स, और यहाँ से बनेंगे ये ब्लड वेसल जो कि राइट एट्रियम में आके ड्रेन होगा। यहाँ से जो ब्लड वेसल बनता है जो राइट एट्रियम में आवेगा, इसको बोलते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स, वेन और वेना कावा, है ना। तो यहाँ पर समझ में आया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला एरोटा, इससे निकला बना ब्रांच बना आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, और चला गया ऑर्गन में कैपिलरी। फिर यहाँ कैपिलरी से ब्लड इकट्ठा हुआ वेन में, वेन्यूल्स में, वेन में, और सारे वेन का ब्लड ड्रेन होता है कहाँ? वेना कावा में। अब वेना कावा का ब्लड फिर आगे कहाँ पे? राइट एट्रियम में। फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से एक अलग तरह का यहाँ पे आपको ब्लड वेसल बनते हैं। यहां से अलग तरह के ब्लड वेसल बनेगा एक,
जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी बोलेंगे। यहां से अलग तरह के ब्लड वेसल बनते हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी होता है ये। और यहाँ पे भी वो भाल्व होता है जिसको हम लोग पल्मोनरी सेल्युलर भाल्व बोलते हैं। तो ये हो गया पल्मोनरी सेल्युलर भाल्व, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये जाता कहाँ पे है? ये जो जाता है ना, ये गया कहाँ पे? ये जाता है लंग्स में। ये लंग्स का अल्वियोलाई है ना, लंग्स का अल्वियोलाई है। फिर यहां से होते हुए और फिर ये कहां पे आ जाएगी? यहां पे आकर के ये ऐसे इधर से रिटर्न आ जाएगा यहाँ पे। देखिए, तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान देना है हमें। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए, राइट एट्रियम, यहाँ पे ट्राइकस्पिड भाल्व, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, सेल्युलर भाल्व, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी कैपिलरी, अल्वियोलाई, जहां से O2 और CO2 की ट्रांसपोर्टेशन होगी। यहां हो गया पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा, एरोटिक भाल्व, आर्टरी, आर्ट्रियोस, और इसके बाद कैपिलरी, वेन्यूस, वेन, वेना कावा। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, दो सर्कुलेशन हुआ, एक यहां से यहां सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हम बात करते हैं, दोनों को मैच करते हैं। पहले बात करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन की तरफ। देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से चलेंगे, जब भी हमको परीक्षा में लिखना होगा तो यहां से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब ये वेंट्रिकल जब सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो यहाँ का ब्लड सेल्युलर भाल्व के द्वारा एरोटा में आता है। वेंट्रिकल के सिस्टोल होते समय एरोटा के द्वारा ब्लड आता है, एरोटिक भाल्व के द्वारा, ऑर्टिक भाल्व या सेल्युलर भाल्व के द्वारा एरोटा में आता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एरोटा के बाद आर्टरी के द्वारा ऑर्गन में जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के द्वारा ऑर्गन में जाता है। ऑर्गन में जाने के बाद यहां से ऑक्सीजन को सेल में भेज देता है। ऑक्सीजन को सेल में, हर ऑर्गन के सेल में ऑक्सीजन जाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? सेल में न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, और न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके यहां से CO2 को ले लेगा। फिर तो सेल से निकल जाएगा CO2, गया था क्या? O2, निकलेगा क्या? CO2। यह CO2 यह चलावेगा वेन्यूल्स में। इसको क्या बोलेंगे? कौन सा ब्लड कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन्यूल्स में आवेगा, वेन में आवेगा, और फिर यह वेना कावा में आ जाएगा डीऑक्सीडेटेड ब्लड। और यहां से ये ब्लड फिर आ जाएगा कहां पे? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से, और कोरोनरी साइनस से ब्लड जो चलाता है कहां पे? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर राइट एट्रियम के बाद जब एट्रियम सिस्टोल होता है, जब एट्रियम सिस्टोल होता है तो यहां से ट्राइकस्पिड भाल्व के द्वारा ये ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। हालांकि इस समय जब डायस्टोल भी होता है ना, उस समय ब्लड यहाँ पे आता है। डायस्टोल होते समय भी आता है, लेकिन सिस्टोल के समय फाइनली ब्लड सब चला आता है। तो ये ब्लड यहाँ से चला गया कहाँ पे? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में कब आता है? वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय। वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय एट्रियम का ब्लड ट्राइकस्पिड भाल्व से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में होता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड अब वेंट्रिकल के सिस्टोल होने के बाद, वेंट्रिकल के सिस्टोल होने के बाद ये ब्लड
पल्मोनरी ट्रंक में आवेगा। पल्मोनरी ट्रंक में कब? वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय। उस समय पल्मोनरी भाल्व जो होता है ना, यहाँ पे खुल जाता है, और इस पल्मोनरी भाल्व खुलने के वजह से ये ब्लड जो होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये कहाँ पे आ जाएगा? लंग्स में। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगा। अब पल्मोनरी कैपिलरी में यहाँ पर फिर क्या होगा? ये CO2 को अल्विलाई में दे देगा, और अल्विलाई से O2 को लेकर के और चला आवेगा पल्मोनरी कैपिलरी में। पल्मोनरी कैपिलरी के बाद ये ब्लड आ जाएगा कहाँ पे? पल्मोनरी वेन में। अब पल्मोनरी वेन में यहाँ पे कैसा ब्लड होता है? O2 ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। देखिए, चूंकि पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड होता है, आर्टरी नाम होते हुए भी डीऑक्सीनेटेड बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑरिजिन हुआ है यहाँ हार्ट से, तो वेंट्रिकल से ऑरिजिन हुआ है ना, इसलिए इसको आर्टरी बोलते हैं। लेकिन फंक्शन में तो CO2 ब्लड होते हैं इसमें। सेम उसी तरह से जिस वेसल्स का ऑरिजिन आर्टरियम से होता है उसको वेन कहते हैं। तो इसका मतलब कि यह वेन है, और इसमें कौन से ब्लड है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वेन होते हुए भी इसमें कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से आपका जो पल्मोनरी वेन का ब्लड अब ये चलावेगा लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब लेफ्ट एट्रियम के बाद जब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल होता है उस समय लेफ्ट एट्रियम का ब्लड बाइकस्पिड भाल्व से, क्योंकि लेफ्ट की तरफ क्या होता है? बाइकस्पिड या मिटल भाल्व बोलते हैं। तो बाइकस्पिड भाल्व के बाद ये चलाता है लेफ्ट एट्रियम में। कब? लेफ्ट वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय। फिर इसके बाद ये ब्लड आ गया लेफ्ट यहाँ पे। अब फिर ये सेम वैसे ही साइकिल चलेगा। जब फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तब ब्लड फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? एरोटा में जाएगा, सिस्टम में जाएगा। तो देखिए, इधर जो ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल से, जो ब्लड गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये गया सिस्टम में, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में, इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये दोनों को मिला के बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो दोनों के फंक्शन समझ में आ गया। अब एम की बात करते हैं, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का एम क्या होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का एम है बॉडी के हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वाटर एंड अदर सब्सटेंस को पहुंचाना। एम देखिएगा, एम में क्या लिखेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का एम होता है बॉडी के हर सेल तक और न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, हार्मोन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हर सब्सटेंस को पहुंचाना। और पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि बॉडी से CO2 को बाहर करना और ऑक्सीजन को लेना। यह काम किसका हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन का। इस तरह से आपके बॉडी में दो तरह के सर्कुलेशन मिलते हैं, सिस्टेमिक और पल्मोनरी, इसलिए दोनों को एक साथ कंबाइंडली हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ तक आप समझ के आ गया होगा। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।